डियर पेरेंट्स, टॉन्सिल्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और आपके बच्चों को कभी ना कभी टॉन्सिल बड़े ज़रूर हुए होंगे, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे फीवर होता है, बच्चे को खाना खाने में दिक्कत होती है, मुंह से सलाइवा निकलता रहता है और ये बहुत सारी परेशानी होती है। तो टॉन्सिल क्या है, ये क्यों होता है और ये बड़े क्यों हो जाते हैं, इससे क्या नुकसान है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट और रिमूवल, हर चीज़ आज की मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। तो डियर पेरेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आगे आपको कोई डाउट ना रहे। और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि टॉन्सिल्स आखिर क्या है। तो देखिए, टॉन्सिल एक लिम्फोइड टिश्यू है, मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और मेनली ये प्राइमरी इम्यून डिफेंस सिस्टम है। मतलब कि सबसे पहले कोई वायरस या बैक्टीरिया मुंह में आता है तो टॉन्सिल सिक्रीशंस है उससे इनकाउंटर होता है और वहां पे उसकी किलिंग होती है। तो इस तरह से ये जो ग्लैंड है दोनों साइड में रहता है हमारे गले के अंदर, और जो भी कीटाणु या बैक्टीरिया हमारे मुंह में आते हैं उनको ये मारने का काम करता है। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि टॉन्सिल आखिर बड़े क्यों हो जाते हैं, लार्ज क्यों हो जाते हैं। तो देखिए, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जब इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये कि जैसे बॉर्डर पे अगर ज़्यादा एनिमी हैं तो बटालियन ज़्यादा चाहिए होगी, उसी तरह से अगर कोई इन्फेक्शन है मुंह में या इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो वहाँ पर जो एंटीबॉडीज ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, जिसके लिए टॉन्सिल को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है ताकि वो जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया और कीटाणु है उनको ये मार सके। तो किसी तरह का इन्फेक्शन अगर मुंह में है, मुंह के आसपास है, सलाइवरी ग्लैंड में है, कान में है, या फिर किसी को जुकाम सर्दी हो गया है, या फिर साइनसाइटिस है, इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन अगर ओरल कैविटी या उसके आसपास का है तो ये टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं। 3 से 8 साल की उम्र में टॉन्सिल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ज़रा सा छोटा सा भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो ये बड़े हो जाते हैं और दिक्कत पैदा करते हैं। 8 साल पे आते आते ये इनएक्टिव होने लगते हैं और जो कोई भी इन्फेक्शन या थोड़े बहुत इन्फेक्शन से ये बड़े नहीं होते हैं और बच्चों को जो टॉन्सिल की परेशानी है उससे निजात मिल जाती है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि किसी किसी बच्चे में ये हमेशा बड़े क्यों रहते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन खत्म होने पे खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं खत्म हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है। तो देखिए, टॉन्सिल्स अगर मान लीजिए बड़े ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कि हो सकता है कि कोई कंसील्ड इन्फेक्शन हो, मतलब कि कान में कोई इन्फेक्शन है जो पल रहा है, या फिर मुंह के जो कैविटी है, जैसे साइनस है, यहाँ पे साइनोसाइटिस वगैरह है क्रोनिक, उसमें भी हो सकता है, या फिर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो उसकी वजह से भी बढ़ सकता है, या फिर किसी के माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड में कहीं पे कोई इन्फेक्शन है जो कि कंसील्ड है, छुपा हुआ है, तो उससे ये बढ़ सकता है। मतलब कि टॉन्सिल बड़े होने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन पल रहा है। एक और रीज़न होता है इसका कि कभी कभी क्या होता है कि टॉन्सिल के ऊपर जो कीटाणु होते हैं वो बायोफिल्म बना लेते हैं और मुंह के आसपास कोई इन्फेक्शन नहीं है, बस वहाँ पर एक फिल्म बनी हुई है और टॉन्सिल को ये फील होता है कि ये जो कीटाणु है ओरल कैविटी में है और उसको मारने के लिए वो खूब सारा सिक्रीशन निकालता रहता है और अपना साइज बढ़ाता रहता है। तो बायोफिल्म एक बहुत बड़ी रीज़न होती है टॉन्सिल के बड़े होने का। तो अब बात करते हैं टॉन्सिल बड़े होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बच्चे में क्या दिक्कतें होती हैं। सबसे पहला कॉमन जो सिम्टम है वो है फीवर का आना। बच्चों को फीवर आ रहा होता है, तेज़ फीवर हो सकता है और कभी कभी जाड़ा लग के भी बुखार आ सकता है। दूसरा रीज़न होता है, दूसरा जो सिम्टम्स है वो है बच्चे के गले में दिक्कत होना, तकलीफ होना, खाना निगलते वक्त बच्चे को पेन होता है या फिर पानी पीते वक्त पेन होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े टॉन्सिल होते हैं तो खाना अटकता भी है और जो स्पेस होता है कम हो जाता है, जिससे वो ज़्यादा बड़े बाउट्स नहीं निकल पाता। टॉन्सिल का जो डिफर्ड पेन होता है वो कान में भी होता है और यहाँ तक कि सर में भी हो सकता है। तो बच्चा हेडेक करके भी बता सकता है और वो ये भी बोल सकता है कि मेरे कान में दर्द हो, जबकि कान बिल्कुल नॉर्मल होगा। और छोटा बच्चा अगर आपका है तो वो चिड़चिड़ा रहेगा, कुछ खा पी नहीं रहा होगा, दूध नहीं पी रहा होगा और मुंह से सलाइवा निकाल रहा होगा लगातार, क्योंकि वो निगल नहीं पा रहा होता है। अगर ये क्रोनिकली बढ़ा है, बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा है, तो हो सकता है कि बच्चे के मुंह से फाउल स्मेलिंग जो बैड ब्रेथ है वो आती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चा कुछ निगल ना पाता हो, या फिर क्रोनिक या बहुत लंबे टाइम तक बच्चे के गले में खराश बना हो। अब फिर बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फीवर कंट्रोल करना। तो अपने बच्चों को 15 mg पर केजी से, यानी कि 15 मिलीग्राम पर केजी के डोज से पैरास्टामोल दीजिए। आप या तो कैलपॉल दे सकते हैं, डोलो दे सकते हैं, या फिर कोई भी और ब्रांड का पैरास्टामोल आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर आपको डोज नहीं समझ में आ रही है तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो बुखार उतारना ज़रूरी है। अगर बुखार दवा के बाद देने के बाद भी चढ़ा हुआ है तो फिर आपको स्पॉन्जिंग करना है। बच्चे के फीवर आने पे कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या ध्यान देना है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर आता है एंटीबायोटिक का कोर्स। तो देखिए, वायरल अगर है टॉन्सिलाइटिस तो उसमें एंटीबायोटिक ज़रूरत नहीं होती है। बैक्टीरियल अगर है, बैक्टीरिया के हमले की वजह से है, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक दी जाती है। और वायरल है या बैक्टीरियल है या
अपने डॉक्टर पे छोड़ दिए, उसे डिसाइड करने दीजिए कि वो किस तरह का जो है डायग्नोसिस वो बनाता है, उसी डायग्नोसिस के हिसाब से वो क्या एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग एरिया में जिस तरह का कीटाणु प्रिवेलेंस होता है उस तरह के हिसाब से अलग अलग दी जाती है, तो इसीलिए एंटीबायोटिक पूरी तरह से अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए आप। फिर आता है घरेलू इलाज यानी कि सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट करने का। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर बच्चा आपका बड़ा है 5 साल से, तो आप अपने बच्चों को गार्गल कराइए, वार्म सलाइन गार्गल नमक डाल के कराइए, बहुत हेल्पफुल होता है टॉन्सिलाइटिस में। और साथ में आप ये भी करा सकते हैं कि अगर आप बीटाडीन के यूज़ करें तो वो भी अच्छा हेल्पफुल करता है। बीटाडीन गार्गल आप मार्केट से मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं, उसको पानी में डाल के साथ में उससे गरारे कर सकते हैं। या फिर और बड़ा बच्चा अगर है तो बीटाडीन से डायरेक्टली आप गार्गल कर सकते हैं। बच्चा अगर छोटा है गार्गल नहीं कर सकता है तो हम जो विक्स की जो टॉफियाँ आती हैं, जो लोजेंस आते हैं, या फिर जैसे स्टेप्सिस आता है, हिमालय का आता है, कॉफ्लेट्स, ये सब आप बच्चों को दे सकते हैं, इससे भी बच्चों को आराम मिलेगा। 1 साल से ऊपर का बच्चा अगर आप है तो उसको आप शहद दे सकते हैं, गर्म पानी में ल्यूक वार्म वाटर में शहद मिला के वो बच्चों को दे सकते हैं, इससे भी बच्चे के गले में काफ़ी आराम मिलेगा। वार्म लिक्विड जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको सूप दे सकते हैं, और बड़ा बच्चा है तो उसको आप हर्बल टी दे सकते हैं, या फिर कोई भी गर्म लिक्विड आप बच्चों को दे सकते हैं। गर्म दूध भी फायदा करेगा। इसके अलावा हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे में पानी कमी नहीं होने देनी है, लिक्विड चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करानी है। नारियल पानी दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आप लिक्विड हर्ब्स हैं वो दे सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कोशिश करें कि जो पानी आप या लिक्विड जो प्रोवाइड करें वो आप ल्यूक वार्म दें, थोड़ा सा गर्म दें, ताकि जो आगे टॉन्सिल ना बढ़े। बच्चा अगर आपका बहुत छोटा है, 6 महीने से कम है, अभी 6 महीने से कम बच्चों को आप पानी तो देंगे नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए ह्यूमिडिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप एक ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं जिस जगह पर है, या फिर ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप कमरे में एक गर्म पानी रख दीजिए, ताकि उसकी जो वेपर्स है वो उड़ते रहें और कमरा थोड़ा ह्यूमिडिफाइड रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे में टॉन्सिल ठीक ही नहीं होते हैं, आप कितनी भी एंटीबायोटिक दे लिए, कितनी दवा दे लीजिए, टॉन्सिल बढ़े ही रहते हैं। बड़े टॉन्सिल से बच्चों को दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो ऐसे केस में हम टॉन्सिल को निकालने की सलाह देते हैं ताकि जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाए। तो टॉन्सिल निकालना तब होता है जब आपके बच्चों को 1 साल में 7 बार टॉन्सिल बढ़ चुके हों, या फिर 2 साल हो गए हों और हर साल 5 बार से ज़्यादा हो गया हो, तब भी निकाला जाता है। या फिर 3 साल से लगातार टॉन्सिल्स हो रहे हो और हर साल 3 बार से ज़्यादा हो रहे हो, तब भी टॉन्सिल्स को निकाला जाता है। या फिर क्रोनिकली बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, गले में स्पेस नहीं बच रही है, निगलने में दिक्कतें हो रही हैं, क्रोनिक सोर थ्रोट है और एंटीबायोटिक कोर्स पूरा हो चुका है और टॉन्सिल इंप्रूव नहीं कर रहा, तो वैसे केस में भी निकालने का रिकमेंडेशन है। तो निकलवाना एक सिंपल सर्जरी है। कोई भी एंटी स्पेशलिस्ट अगर आपके एरिया में है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टॉन्सिल को निकलवा सकते हैं। और लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 8 साल के बाद आते आते दिक्कतें अपने आप कम हो जाती हैं। तो अगर आपके बच्चे में 6 साल या 7 साल के आसपास का है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा छोटा है और टॉन्सिल की दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आप 8 साल तक तो वेट करेंगे नहीं, तो आप इसको रिमूव करा दीजिए। टॉन्सिल की तरह ही एक ग्लैंड होती है एडिनोइड, जो कि पीछे की तरफ होती है। उसकी वजह से बच्चे में बैड ब्रेथ होती है, रात में खर्राटे लेता है, मुंह खोल के सांस लेता है, आवाज़ चेंज हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इस वीडियो पे अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाइए ताकि उस वीडियो को मैं आगे बना सकूँ। और कमेंट करके बताइएगा अगर वो वीडियो आपको चाहिए होगी एडिनोइड हाइपरट्रॉफी पे, तो वो भी मैं बना दूंगा। और ये जो वीडियो है उसको शेयर कर लीजिएगा, जो भी आपके रिलेटिव में या आपके जो पीयर ग्रुप्स में हैं, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, उनको बार बार टॉन्सिल होता है, उनको शेयर करिए। या नहीं भी टॉन्सिल होता है तो उनकी जानकारी के लिए आप शेयर करिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।